पहली बात तो मुझे ये बताएं मोईद कि सीक्रेट बैलेटिंग का सिर्फ क्या यही मतलब है कि पैसे का लेन देन होता है इसलिए सीक्रेट बैलेट, मतलब सीक्रेट तो बैलेटिंग में नहीं है तो ओपन कर दें। मेरी बात नहीं, बात सुने, वो हम कर दो या कर दें, जैसे अभी आपको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये कर दो वाली बात नहीं है। कितनी एविडेंस आ चुकी, मेरी बात सुने, कितनी एविडेंस आ चुकी है मोईद, मेरी बात सुने, वीडियोस देखें, देन थ्रो द कॉन्स्टिट्यूशन आउट, थ्रो द कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे छुपेंगे करप्शन को प्रमोट करने के लिए। फिर आप छुप रहे हैं कोर्ट्स के पीछे, आप छुप रहे हैं ऑर्डिनेंसेस के पीछे, आप कभी असेंबली में भागे फिर रहे हैं। देखें उसका फोरम था कि आप टाइम से इसको असेंबली में ले आते और आप इसको थ्रेड बेस्ड डिस्कशंस करते। देखें बोथ द पार्टीज हैव साइंड इन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हम वी स्टैंड कमिटेड for greater transparency और no abuse of the system can be allowed by anybody, कोई भी नहीं, nobody wants that। ये तो सुनने वाले लेकिन नहीं, सुनने वाले की बात नहीं है मुझे, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ना वो why is that document there, मैं तो आपको कह रही हूं कि उसको छोड़ दें, उसको कह दें हम नहीं चलेंगे उस पे। और देखें इलेक्शन कमीशन बार बार आके वजाहत दे रही है कि नहीं दे रही, आप मुझे ये बताएं। मुझे जस्ट टेल मी, कॉन्स्टिट्यूशन में 62-63 है तो आप कहते हैं गलत है। नहीं मेरी बात सुने, तो फिर उनको डिस्कशन, सीक्रेट बैलेट पे आपने स्टैंड ले लिया। सुनने वाले को ये भी लग रहा है कि चूंकि आपको खरीदो फरोख्त करनी है इसलिए आप इसके पीछे स्टैंड। क्या मुझे पहले आप ये बता दें कि क्या सीक्रेट बैलेटिंग ओनली मींस के पैसे का लेन देन है? इस मुल्क में तो यही है। नहीं, डोंट मोईद, जिन लोगों ने सबने जो एविडेंस सामने आ रही है सीक्रेट बैलेट की, करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, डब्बों में भर के पैसे आ रहे हैं, तमाम लोगों ने दिए। प्लीज डोंट डू दैट। देखिए हम तो ये चाहते हैं कि लोगों की इज्जत हो, ये तमाम इलेक्टोरल कॉलेज के हाथ साफ हों, उनके हाथ पे स्याही नजर ना आए और ऊपर पता चले कि मैंने किसको वोट दिया। क्यों देना चाहते हैं? मेरी बात सुने मोईद, तो फिर जो आईन जिन्होंने फ्रेम किया था उन्होंने पता नहीं ये क्यों किया था, उनको नहीं करना चाहिए। तो आईन में तरमीम होती है, जब लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्यों नहीं किया आपने? बात सुने, जब आपने 12 ये कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी समेत, क्यों नहीं ठीक किया? अगर आप मेरी बात देखें, मैं तो अगले सवाल पे अगर हम डिनाई कर ही नहीं रहे, वी आर सिर्फ तरीका कार गलत है, कन्विंसिंग नहीं लग रहे कि करप्शन हो रही है, देख रहे हैं करप्शन हो रही है, जब आप एक फैसला करके यहाँ बैठ जाएंगे कि हमने ऑपोजिशन वीडियो जाली, तो फिर पूछे आज 3 साल बाद इमरान नियाजी साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था मैंने वीडियोस देखी हैं। अगर 3 साल पहले वो वीडियोस देखी, उन्होंने अपने बंदे निकाले, तो उनको चाहिए था इतना जो एक चीज और, अगर उनको पता है कि वीडियोस देखी है ना कौन लेन देन कर रहा है, हमारे लिए भी एक अच्छा काम करें, हमें भी आके बताएं, हमें भी आके बताएं कि कौन से 4 लोग हमारे थे जिन्होंने किया, ताकि उनको भी रिप्रिमांड किया जाए। देखें ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपकी मर्जी हो तो आपको वो बात अच्छी लगे तो आप उस तरह करेंगे। आज ये बात आपको सूट नहीं कर रही तो आपको, क्योंकि पता है मोईद दे नो जजमेंट पे छोड़ दें, नो तो सुनने वाले की जजमेंट पे छोड़ वोट दें। देने वाले के फैसले पे कन्विंस छोड़ है कि दें। करप्शन है। फिर फैसला मुझसे अगर पूछेंगे, मैं समझता हूं कि हाथ ओपन रास्प ना करना करप्शन की इंडिकेशन। मुझसे अगर पूछेंगी, मैं कहता हूं सिर्फ करप्शन के लिए खुला रख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अदालत के पीछे छुपा रहे हैं, हमारे तो करप्शन करना चाह रहे हैं, करप्शन करना चाह रहे हैं, पैसे देना चाह रहे हैं, हमारे तो और कोई वजह नहीं है। हमारे तो 2-3 लोग थे ना, 20 लोग जब 20 दिन रह गए थे तो उनको निकाला था। आया है, करप्शन कर रहे हैं, सियासी निजाम करप्शन पे बेस करता है। मुझसे पूछ रही ओपिनियन, मेरा ख्याल है करप्शन है, गंदी करप्शन है। मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे कन्विंस इस इशू पे कर सकती हैं, लोगों को फैसला करने दे। मेरे हिसाब से ये गंदी करप्शन है, ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कालक है कि यहां पर लोग करोड़ों रुपए देते हैं और सेनेट में आ जाते हैं और उसकी मौजूद, इसलिए कि इस वक्त पीटीआई को सूट नहीं करती, इस वक्त उनकी सफों में बदअमनी है, उनकी सफों में अच्छा काम हो रहा है, उसमें क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्यों वाई? जब हमारे लिए नुकसानदेह थी चीजें, जब संजरानी साहब का हुआ था, जिस वक्त इनको ये काम करना चाहिए था, असेंबली में लेके आना चाहिए था, उस वक्त तो डिस्कशन इन्होंने भी गंद किया, किया ना, तो गंद इज कॉलिंग फॉर गंद। संजरानी साहब का गंद तो अभी शहला की पार्टी जरदारी साहब के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने संजरानी साहब को सेनेटर बनाया। आई नो वन थिंग कि हर
जो सीक्रेट बैलेट का वोट है वो बिकता नहीं है। प्लीज डोंट से दैट। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है कि लोगों को फैसला करने दें कि आपके आर्गुमेंट्स की सच्चाई उनको महसूस होती है कि नहीं होती। मुझसे अगर आप पूछेंगे, मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूं कि करप्शन के अलावा कोई और वजह है सेनेट में सीक्रेट बैलेट की। लेकिन हुमायूं अख्तर साहब, जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ा ही चुभता हुआ सवाल आपकी पार्टी और प्राइम मिनिस्टर के लिए रेज किया है। मैं वो आपको टुकड़ा सुनाता हूं। वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो कुछ कहते फिर रहे हैं सेनेट के हवाले से और 20, 50 और 70 करोड़ की, इसकी एविडेंस क्या है और कहां से प्राइम मिनिस्टर ने ये अदाद शुमार जो है ये इकट्ठे किए हैं? जरा सुने क्या कहते हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। ये इमरान खान साहब जो है वो सेनेट के इलेक्शंस के अंदर मेरे ख्याल से जो इन्होंने बात करी है कि वो 50 से 70 करोड़ रुपए का रेट चल रहा है, तो इमरान खान साहब को कैसे पता चली है? और वो जो खालिद महमूद साहब जो बात, खालिद जावेद साहब जो बात कर रहे थे अटॉर्नी जनरल के लोग पैसे लेके घूम रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जो पैसे लेके घूम रहे हैं और वो पीटीआई वालों को कैसे पता चली है? तो उसका जवाब इमरान खान को, कौम को देना पड़ेगा। जी हुमायूं अख्तर साहब, इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। 2-3 सवालात हैं मेरे। अव्वल तो आइन में लिखा है कि सीक्रेट बैलेट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में और चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट में सीक्रेट बैलेट होगा। प्राइम मिनिस्टर और बाकी सूबों के लीडर्स ऑफ द हाउस इलेक्ट करने में डिवीजन के तहत बैलेट होता है। सेनेट का लिखा हुआ है कि ओपन ट्रांसफरेबल बैलेट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये 2 वर्ड्स हैं जिनको लेजिस्लेशन के तहत 2017 के इलेक्शन एक्ट के तहत इसको सीक्रेट बैलेट बनाया गया है। इसी तरह लोकल बॉडीज का आइन में नहीं लिखा था कि सीक्रेट बैलेट होगा। सिंध हाई कोर्ट में फैसला चला, उन्होंने फैसला किया कि सीक्रेट बैलेट ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने कहा कि इसमें आइन में वाजे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जिस तरह सेनेट के सिलसिले में भी वाजे नहीं है, और एक एक्ट के तहत लोकल बॉडीज जो हैं वो ओपन बैलेट से हो सकती हैं और अब होंगी। यही प्रेसिडेंट्स हम फॉलो कर रहे हैं। हमने सबसे पहले ओपिनियन मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, फिर बिल टेबल करने की कोशिश की है। उधर पहली दफा ऑनरेबल मेंबर्स गुथम गुथा हुए हैं, जमीनों पे लोटे वो गिरे हैं, और इसके बाद हम एक ऑर्डिनेंस लाए हैं टू ओवरराइड द इलेक्शन एक्ट 2017, जिसमें हम ओपन बैलेट करेंगे सेनेट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन इसके बरक्स आया तो ऑब्वियसली फिर ये सीक्रेट बैलेट होगा। दिस इज आवर पोजीशन। पॉइंट नंबर 2 इज 2006 में जब नहीं सर, ये थोड़ी आपने ज्यादा सख्त पोजीशन बता दी। आप अपने ऑर्डिनेंस पे अमल कर देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट की? नहीं सर, ये तो ज्यादा सख्त पोजीशन बता रहे हैं आप। ये तो पोजीशन नहीं है आपकी पार्टी की। I want to complete my argument, Dr. Mohit. These two ladies have talked extensively and I want the opportunity. 2006 का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में PMLN ने और मरूमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने क्या उनके ज़हन में था जब उन्होंने कहा था कि ये ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए? मुझे जरा ये समझा दीजिए। तीसरी बात, मिफ्ता इस्माइल का आपने सवाल पूछा, तो मिफ्ता इस्माइल साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बहुत से जराए होते हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के, और अभी तो इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ और आप हमसे सबूत मांग रहे हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि क्या होता है इन इलेक्शनों में।